तो भाई साहब कहाँ था पर कीड़ा संकल्प। है? हाँ कुछ नहीं पढ़ने नहीं हो बैठता रहता। अरे क्या संकल्प? संकल्प नहीं लिया था कुछ। कौन सा संकल्प? यार पंडित ने मेरे साथ आशीर्वाद दे रखा है, तेरे अगले बर्थडे तक मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। अरे यार, बस तू 2-3 दिन और रुक जा, फिर मैं शेड्यूल बना लूंगा अपना। 2-3 दिन और रुक जा। भाई पंडे में तो रुक के रहूँ मैं, किसी बात करता हूँ। हाँ ये बरात बजा ली जब अलग बात। शेड्यूल बहुत जरूरी चीज है भाई। शेड्यूल जरूरी ना है साले, शेड्यूल फॉलो करना जरूरी है। हाँ भाई। अरे एक बात देख लो भाई, नौकरी तभी तब ये पकड़ जाऊंगा। क्या? नौकरी तभी तब ये पकड़ जाऊंगा मैं। अच्छी बात है, अलग अलग चीज ट्राई करनी चाहिए। देखिए जी, जिंदगी में 6 चीज बताई थी, मेरा 2 चीज याद है भाई। पहली चीज सर्टेनिटी होनी चाहिए जिंदगी में। सर्टेनिटी किसकी? इनकम की। अच्छा। मतलब भाई तेरा गुजारा नहीं चलता रहेगा। मतलब हमें डर ना हो कि भाई साहब कल क्या खाएंगे, है ना? हाँ हाँ, यह सर्टेनिटी जिंदगी में जरूरी है। हाँ। और दूसरी चीज थी भाई वैरायटी। और भाई जिंदगी में कुछ ना कुछ नया होता रहना चाहिए। कोई हॉबी तो डालो, कोई खेल सीख लो। एकदम। हम साढ़े पहले एक चीज नहीं करता है, बाकी की पाचा पता चल जाए। खैर भाई पांडे लगा मैंने मेरा कोई बीमारी हो भाई। कौन सी? सुंदर लड़कियां देखते मैं उदास हो जाता हूँ। ऐसे हो गया है ना अब। हैं? अब हमें ये हो गया है ना, हमने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया इन सब चीजों के पीछे, किन सब चीजों के पीछे? लड़की के पीछे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? और मिला कुछ नहीं, आउटकम कुछ मिला नहीं। फिर अब हम क्या रिग्रेट करते हैं कि यार ना ही पढ़ के, अगर पढ़ लिए होते तो अब अच्छे से पढ़ चुके होते। भाई पांडे हम तक ये छोरी चक्कर में पड़े ना साले, कट्टा है कट्टा है। हाँ तो भाई यार कट्टा, उसमें भी तो टाइम वेस्ट हुआ है। ओ भाई पांडे मेरा कोई रेगरेट नहीं होता बस इतना तो सुनता मैंने। जिंदगी के रेगरेट मेरे ख्याल से एक थे मेरे की जो प्लेस का रेगरेट है, और उसे कोई रेगरेट नहीं है। नहीं, रेगरेट नहीं है यार, मतलब कि सीखने को भी मिला है, ये चीज सिखा के भी गई है। अब एकदम ही आनंद जैसे रह जाओ तो भी यार मजा नहीं है। पांडे आनंद की जिंदगी में खैर भाई हम जज नहीं कर सकते, जूझ को हूं मैं बता। हम्म। हाँ खेल खेल मैं तो तलाकी हो गया भाई। जबान खराब होती जा रही है भाई। होम बेस की हो जा। Cause it's too cold to have with me। भाई आनंद का पता है क्या है, हम किसी का भी कुछ नहीं कह सकते। सबकी फैमिली कंडीशन, सबकी लाइफ, सबकी सिचुएशन अलग होती है। सबका मोरल अलग है भाई, सबका एथिक्स अलग है भाई, सबका नेचर अलग है भाई, सबका माइंड सेट अलग है भाई। अब हमसे ही कोई कंपेयर करता है, हमें ही कोई कंपेयर करता है, हमें कितना बुरा लगता है। हम्म, मेरे को तो भाई बहुत बुरा लगता है, मेरे को कितनी कि भाई मैं तो इस उम्र में ये कर लिया था मैंने, तुम कहाँ बैठे हुए हो। तो भाई साहब कितना बुरा लगता है। सबकी अलग अलग सिचुएशन है। मैंने सोच जब बैग रहा है, जब मेरे को नहीं कर रहा मेरी तेरे जितनी हाइट होती ना न्यू कर देता। देखो भोसड़ी की जितनी हूँ मैं कुछ कर लेना। मैं तो ये सोचता हूँ कि बलारक के भी चश्मा लगा हुआ है, तेरे भी,
मोर के भी। मेरे तो चश्मा भी नहीं लगा हुआ, मेरे लिए तो और भी बहुत सी नौकरियां खुली हुई है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ना भाई पांडे। दौड़ मारनी मैंने चालू कर दी, फिजिकल तो हुआ नहीं भाई, इतना मैंने यकीन है। पर भाई दौड़ना छोड़ दिया, बढ़िया है अपना तेरी एक चीज तो अच्छी लगती है भाई, तेरी एक चीज बहुत अच्छी है कि भाई तू ना चुपचाप काम करता है, तू ज्यादा शिकायतें और वो नहीं करता है। चुपचाप तू दौड़ मारने निकल जाया करता था, किसी से कोई मतलब नहीं, और कंसिस्टेंसी के साथ। अरे कितनी कंसिस्टेंसी, कल गया था आज खेलना गया। अरे फिर भी यार, हमें तो एक भी दिन जाने में मौत आती है, तू जाता तो है। बलारा रुकेगा नहीं अब। रुकना भी क्यों है भाई? अब यूपीएससी देगा वो। अरे तो भाई रुकना भी नहीं चाहिए। रुकना भी नहीं चाहिए भाई। देखते हैं। कह रहा था होगा तो ठीक है, वरना भाई ये भी बहुत अच्छी है। भाई बना रखे थे सारे पेपर पास हो रहे, लेवल बंदे का इतना बन रहा है भाई साहब 191 रैंक है। यूपीएससी का वो इंटरव्यू तक तो पहुंच ही सकता है, इंटरव्यू में छट जाए अपनी हरकतों की वजह से तो बात अलग है। यार इसको बता, केवीएस वालों ने छाट दिया। ये साला की क्यों का था भाई यार। उनको तो जज ही करना नहीं आता, वो कौन बैठा रखे हैं। अच्छी बात है। अपना नुकसान करवाया केवीएस वालों ने, और देश का फायदा। Cause it's too cold. बहन तो कल फिर जाना। बढ़िया तो है। अरे घंटा बढ़िया है, 2 दिन एक के दिन जागना मन नहीं मोता हो भाई। अरे भाई साहब बोर्डम बहुत अच्छी चीज है। बोर्डम बहुत अच्छी चीज है। किसी ने एक बार वर्ड यूज करा था बातों में, मीनिंगफुल साइलेंस। मीनिंगफुल साइलेंस। ठीक रहता मीनिंगफुल। मीनिंगफुल साइलेंस। अच्छा। तो ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी नहीं करे और कई बार भाई साहब बहुत जवाब दे सकते हैं हम, लेकिन साइलेंस रहना बहुत अच्छा रहता है, और वो मीनिंगफुल इतना होता है, इतना होता है। भाई पांडे, आज के टाइम में जो बंदा आधा घंटा कति खाली बैठ सके ना भाई, मतलब बिना फोन के, बिना टच करे भाई, कति खाली बोर्डम में पड़ा है, बेस्ट बंदा भाई। क्योंकि आजकल भाई हर चीज कति फोन में बता, बोरिंग नहीं होने देते ना फोन। हाँ भाई, वो बंदा फिर उसके सेल्फ कंट्रोल उसका अलग ही होगा। कति कल से मैं भी ये बंदा बनूंगा, देखिए तू बहन। उस बंदे को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जो चाहेगा वही है 41 मिनट। कल भाई मेरा टाइम फालतू नहीं, 4 घंटे तो ऊपर नहीं जाने दूंगा। फिर यार है भी तो सब फोन में ही, हाँ है भी तो सब कुछ फोन में ही। दिक्कत भी है भाई।
मैंने तो एक बार मौनी अमावस्या थी, मौन व्रत रखने की सोची थी। अब भाई इमरजेंसी वाले फोन भी आने लग गए। अब मेरी मम्मी उस वक्त गई हुई थी वहां पे, मेरी मम्मी और भाई प्रयागराज। अब भाई फोन आ रहा है तो उठाना ही पड़ेगा। तो पांडे कल मौन व्रत रखे थे, मैं कल तो मैं बढ़ जाऊँ भाई, थोड़े हो जाएंगे। हालांकि मैंने रखा वो मौन व्रत, लेकिन 4-5 बार बोल के ये रखा मैंने। पर भाई मौन व्रत तो एक वो फिल्म याद आई, मैं उस साइड को मौन व्रत कर रहा था। हम्म। देखी थी बात, 2 मैडम फंस गया घर में, ऐसा कुछ था। क्या नाम है? नाम मेरा ध्यान को नहीं, साउथ की थी अपने। नहीं, साउथ की कम देखी है मैंने। गौरव ने क्या भेज के डिलीट कर दिया। गौरव क्या कर रहा है? गौरव फसल काटता है, सुबह जाता है शाम को आता है। बढ़िया भाई। भाई गौरव भी बढ़िया है। हाँ बढ़िया है वो। मेरे से शाम को बात कर रहा था। वो सबके आगे बात करता है, अपने घर वालों के, अलग जाके बात नहीं करता है कभी। बढ़िया है भाई। उसकी मम्मी भी बोल रही पीछे से, बुला ले ले, पाड़ ले ले। आ और भाई जाएगा। हो जाएगी। हम्म। कह रहा है मैं ही आता हूँ हमेशा तेरे यहाँ, तू नहीं आता। मैं भाई तेरा तो रास्ते में पड़ता है। सही बात है, पांडे तो मेरे आड़े भी नहीं आती भाई, गलत बात है भाई। अरे तो इसका तो रास्ते में पड़ता है इसलिए आ जाता है ये। नहीं तो ये है, बड़ा स्पेशल आया है मेरे यहाँ आज तक। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वो आते हैं और चले ही जाते हैं, किसी का इंतजार नहीं करते। अब तूने ये कौन सा डायलॉग लिखा था? नथिंग आई डिस्पाइस मोर देन द पीपल हु लाई ऑन। वो तो मैं तेरी वाला उस दिन बस देता रहता ना, देख लो। ये तेरी इंग्लिश है या कहीं से तूने लिया है? अरे मेरी इंग्लिश है बहुत ठीक है क्या? भाई साहब तेरी इंग्लिश तो तगड़ी है। सही है ये इंग्लिश। के इंग्लिश अच्छी है तेरी, ऐसा लगता है कि भाई साहब तू नेचुरल स्पीकर है। लागू है ना, बन जाऊंगे ना तो इसी तरह मैं इसको ट्रांसलेट दे, गूगल ट्रांसलेट पे डाला है मैंने। मुझे उन लोगों से ज्यादा नफरत किसी से नहीं है जो झूठ बोलते हैं। भाई साहब कितनी कितनी घुमावदार बात है ये। नथिंग आई डिस्पाइस मोर देन द पीपल हु लाई ऑन। मैं लिख लेता हूँ यार, मेरे को जो बात अच्छी लगती है ना मैं उसे सेव कर लेता हूँ। देखो एक चीज मैंने और लिखी थी, करेज इज नॉट द लैक ऑफ फियर बट एक्टिंग डिस्पाइट ऑफ इट। अरे करेज की मेरे ब्रेक कर पाता भाई, जैसा तो बढ़िया लग जाएगा मुझे। हम्म। करेज इज नॉट ऑलवेज लाउड, हम्म। समटाइम्स इट्स जस्ट अ लो वॉइस। पानी रहा फिलहाल में, वो रुक जा। हम्म। दैट टेल्स एट दैट, हाँ यो रहा देख आ गया। करेज डजंट ऑलवेज रोर, sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying I will try again tomorrow. हम्म। Cause it's too cold, oh, you have
with me गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब पता है तुझे इडियम का? जैसा बर्ताव वो करे वैसे बर्ताव करना। इसका यूज एचसी बहुत करती थी, इस इडियम का। पांडे पर एडीएम का यूज करा, असलियत में यूज कर दिया था अगला छिड़क। देख, all the problems are stuck between mind and matter. जोर से All the problems are stuck between mind and matter. If you do not mind, it doesn't matter. हिंदी में बोलियो एक बार इसे, वैसे तो समझ में आ गया है। भाई सारी दिक्कतें दिमाग और मैटर से आ रहा है। मैटर ना करो नहीं हो जाए। मैटर क्या दिमाग और दिक्कत के बीच में सारी दिक्कतें हैं। राइट, ठीक। कल आई थी भाई एक दादी ट्यूशन की बुझ तेरे पास? जो मतलब पहला आया करता था। दबोच ले भाई, दबोच ले। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? दबोच ले भाई। बोल दे, पढ़ा रही है। क्या दी थी मैं तो पढ़ा दी। है? क्या दी थी पढ़ा दी। कौन सी क्लास में है? मेरी ख्याल है दूसरी में हो यार। अच्छा, पढ़ा भाई पढ़ा, बैच बन जाए तो बहुत बढ़िया है। सेकंड क्लास का केवल बनाऊंगा। अरे बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे हो तो भाई साहब अलग अलग क्लास के भी बैठ जाए कुछ दिन, ज्यादा ना हो तो, ज्यादा हो जाए तो अलग अलग कर लो। पांडे मन जो 10th की स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ाया था पानी एक फ्री देता है भाई 78%। एक फेल होगी। फेल हो गई? फेल होगी, नौवीं में फेल होगी। तो 3 सब्जेक्ट में फेल होगी। यार ये बहुत अनपढ़ होगी फिर तो वो, नहीं तो बहुत लीनियंट मार्किंग करते हैं बोर्ड में। 10वीं का रिजल्ट आ गया है? 10वीं में नहीं यार, 9वीं में। 9वीं में? तो तू 10वीं कह रहा था। 10वीं में गलती से लग रही होगी। ये बात होगी 10वीं वाले का भी रिजल्ट आना हो रहा है, वहाँ फैलना हो गया। देख, 2 चीज लिखी हुई है मेरे साथ। एक बंदे ने एक बात कही, मुफ्ती मैंक ने, नो योर सेल्फ वर्थ, यू माइट फील अनवांटेड एंड अनवर्थी टू वन पर्सन, बट यू आर प्राइसलेस टू अनदर. Spend time with those who value you. No matter how good you are to others, there will always be that one negative person who criticizes you. Smile, carry on and do your thing. हाँ तो भाई पांडे जिंदगी बहुत छोटी है, गिले शिकवे रखने के लिए माफ करे, आगे बढ़े, काटे काटे। There are days when nothing goes right. There are days when you stumble and fall. There are days when you just want to cry. To cry a lot, to sleep a lot, or even eat a lot. It's alright as long as you pick yourself up again. सब कुछ करो पर भाई दोबारा उठने के लिए तैयार रहो। भाई पांडे आदमी आड़े तो हट गया, दोबारा नहीं उठता है ना? दोबारा उठता है ना यार भाई, उठा भी है तो भाई पांडे सरकारी नौकरी की दौड़ इसी है भाई, घनी बार हो जाए फिर उठते उठते। ये ओवर एज हो जाता है बंदा तो।
ओवरेज हो गया भाई पांडे, 30 की जाकर उम्र में भी भाई नौकरी लग गए तो क्या फायदा। वही तो, वो बंदे का कॉन्फिडेंस ही टूट लेता है भाई, वो बंदा ही नहीं रहता है। भाई मेरा टूट लेगा इस बार भी, कितना नहीं लगे तो भाई इतने पेपर दे रखे बहन से, मतलब कति। अब भाई मैं तो सोचता हूँ अपने बारे में, मैं 2 साल पहले तो अलग ही जोन में रहता था, मेरे से कोई फालतू बोल के दिख रहा है। फिर मैं धीरे धीरे लोगों की सुन सुन के कि भाई साहब अभी सुनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस ही तोड़ लिया मैंने अपना कई जगह तो। लोग भी ऐसे बोलते हैं लग जाएगा कोई बात नहीं, तरस खा के। मैंने कहा यार तरस तो नहीं खानी चाहिए थी मैं मेरे से। पांडे भाई खा पिए मौज ले। इस इडियम का मतलब पता है? हैं? वेयर द रबर मीट्स द रोड, नहीं। मीनिंग द पॉइंट वेयर थ्योरी बिकम्स रियलिटी, आइडियाज आर टेस्टेड इन प्रैक्टिस और सीरियस एक्शन बिगिंस। ए पांडे है? मैं उड़ जाऊँ ना, उड़ गया ना, उड़े तो मेरे चले ना 150 बड़ा सारे, मतलब इतने नंबर आ रहे हैं बड़ा। किस चीज में? हाँ पीआरटी में, पीआरटी के बालक भी आ रहे होंगे। अच्छा अच्छा। दिल हट हो गया भाई। कितने नंबर आ रहे हैं, किसने कैलकुलेट कर लिया अपने? भाई बालक बताएंगे 150 का साइंस है। 150 से नीचे नहीं बता रहा कोई? हैं? 150 से नीचे नहीं बता रहा कोई? हैं? हाँ तो कोई नहीं बताएगा, तू बताएगा अपने 150 से नीचे? आने तो नहीं चाहिए भाई। नहीं भाई 150 तो मैं भी कह रहा हूँ, 150 तो भाई आना ही चाहिए। अब मैं भी भाई साहब 30 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो 170, और क्या कहते हैं 4 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग, तो भाई साहब 30 40 कम हो गए यार मान ले। 37 कम हो गया वैसे तो। हाँ तो 37 कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं। 38 से मान लो। हाँ तो भाई साहब 170 और 8 और कम कर दे भाई साहब, 162 160, तो हम भी कह रहे हैं भाई साहब आने तो चाहिए। ये पांडे हाँ। फेर किती लोक करते भाई, लिस्ट फेडना रुपया करती। मका लिस्ट फेडना रुपया करती। रुपया क्या नहीं करती, रुकेगी। भाई पांडे लिस्ट नहीं रुपया करती तू देखी। कितने लेकिन पे? तो ये 160 170 पर आराम तक। मुझे भी यही लग रहा है 170। अब खेल जो होगा ना भाई, वो जीके और मैथ का रहेगा, जिसके मैथ में 20 में से 20 सही होंगे ना, क्योंकि बाकी तो सबके ही सही होंगे। भाई ने इंग्लिश में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, पांडे वो कर लग नहीं खराब है। इंग्लिश हिंदी के मैं पैसेज के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मेरे पैसेज में मैंने तुक्के मारे हैं, बाकी तो ठीक ही था भाई, वो कैबलरी तो मेरी तो। आसान आ रही थी। हाँ आते थे मेरे को वो क्वेश्चन जो आ रहे थे, पता नहीं कौन सा आया था क्वेश्चन, एक तो ईडियम आया था, द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। और भाई मेरे में तो एक मीडियम ना आया बैंक। आना चाहिए था, है ना? मीडियम ना है मेरे माए भाई, वर्ड के एंटोनिम हम्म 2-3 एंटोनिम थे, मतलब मैंने जो ना वर्ड दे रखे हैं ना भाई पांडे, उसका मतलब दे रहा था। हम्म। और जो साले ऑप्शन में थे ना उनका मतलब ना दे रहा था भाई। स्कैम हो गया यार। 2 3 का भी नहीं दे रहा था, हैं। मैं तो एलिमिनेट ही करके कर लेता, 3 एक जैसे देख के कर देता। कोई आइडिया नहीं था भाई तूने मेरे। तुक्का मारा है? सारे करके आया हूँ भाई मैं, कहने तो लग रहा है। अरे भाई वही है भाई। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। कुछ नहीं है लामा, अपने थोड़ा बहुत खुद पढ़ और थोड़ा बहुत ट्यूशन टाशन पढ़ा।
तो क्या है। अरे भाई पांडे क्या करते हो भाई, खा पियो मौज लो। अरे बहुत अच्छी जिंदगी है यार लामा हमारी, हमें कोई वो दिक्कत है क्या। बताई थी ना मैंने, मेरे यार एक बालक का ब्याह हो गया जो अपने तक करता है, हम्म। मार करता कुछ नहीं, नल्ला बता। उससे तो बहुत बेहतर है हम। वो तो भाई जलालत भरी जिंदगी जी रहा है। वो भी साले पढ़ते क्या देगा, तू भी नल्ला का भी नल्ला के काट लिए। नल्ला कैसे भाई साहब, हम कम से कम लड़े तो, लड़ तो रहे हैं। तू तो साले मैदान छोड़ के भागा हुआ है। अल्टीमेटली है तो नल्ला ही अरे ऐसे कैसे। भाई, मैदान खाना छोड़ देगा। हाँ तो हो जाएंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी तो जीतेंगे ही, नहीं तो भाई साहब मर जाएंगे। तेरी तरह थोड़ा ना लड़ छोड़। नहीं भाई, वो बंदा हमेशा नीचे रहेगा जिसने कभी कोशिश ही नहीं करी। हमने कोशिश तो करी। भाई पांडे इसका मेरा रेट मान करो भाई, पूरी कोशिश तो नहीं करी। कोई बात नहीं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, याद तोड़े होंगे प्रण को, याद तो रण से भागे होंगे। पर यह बात तो ठीक है भाई पांडे, जो मतलब आखिरी के भी इसके टाइम पे जो लेवल था उसका तो ऊपर हूँ। एकदम। मैं पर भी। जो डिग्निटी उस टाइम पे थी वही ना है। कोई बात नहीं, कम हो जाती है वो तो उम्र के साथ साथ। पर मैं सोचा था ये बालक क्यूट ही है कि लाइब्रेरी में बैठ जो 3-4 साल पढ़े रहे हैं, रहने के लोड़े 3-4 महीने आओ पेपर काट दे जाओ। सही कह रहे हैं यार, मैं भी ये सोचता था। मैंने तो यार मजाक भी उड़ाया इनका। सेम ब्रो सेम। मैंने तो चौधरी से मजाक उड़ाया कि भाई मैं केवीएस के टाइम में मैं वहाँ लाइब्रेरी जाता था और एक लांबा जैसी शक्ल का लड़का आता था। लोड़ा। मैंने कहा भाई साहब वो 3-4 साल से आज, तब भी मुझे दिखा था उस वक्त हाल फिलहाल में। मैंने कहा आज भी मेरे को वो दिखा, आज भी वो उसी हालत में लाइब्रेरी में बैठा हुआ है और अभी भी वैसे ही कर रहा है, कुछ नहीं हुआ उसका। पहले भी उसकी चेयर मिली हुई रहती थी, आज भी उसकी चेयर मिली हुई रहती है। साले कौन सा कम उधर छोरी तो अब उछड़ी गया, हम तो मुखिया में दुखी है। अरे ठीक है, लाइब्रेरी के पैसे तो नहीं फूक रहे घर वालों के। सही बात है भाई, मन तो लगे लाइब्रेरी में उसकी। साले छोड़ के इतने सारे पेपर आ गए हैं। और भगवान की दिया तो भाई पास हो जाए तो बल्ले बल्ले हैं। फिर तो मैं कभी मान लूंगा लाइब्रेरी में उसकी बेटी की होगी। मैंने तो भाई मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे डीएसएसबी के दौरान। जैसे वो वाला सवाल जो केवीएस में आया था, एक डिफरेंस निकालने वाला कि ये इतने पहले इतने बाद में, ये शायद मैंने तेरे को पेपर से पहले कुछ दिन बताया भी था कि ये ट्रिक से होता है। पांडे मेरा खुद याद ना रहती, मैं क्या करे, तेरी बात मेरा घंटा याद रहती। भाई साहब मेरे एकदम से मैंने अच्छा किया बता दिया तुझे, तो मेरे और याद रह गया। मेरे को उस सवाल से यार थोड़ी उम्मीद है केवीएस में कि वो सवाल यार 10 में से 3-4 लोग ही तो कर पाए होंगे। कौन सा वो टाइम वाला क्या है कि हाँ। साले वो कोई सवाल था हट। मुझे वो बहुत मुश्किल लगता है। भाई साहब तो आसान सवाल हो जाए पांडे। और वो भी मैंने ट्रिक से करा है, ऐसे नहीं किया है कि मैंने फॉर्मूले से। भाई ट्रिक जो कॉन्सेप्ट था, जो उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा था, उनका उल्टा उनका टाइम का रेशियो, हाँ। उनका जो डिफरेंस था वो असली टाइम के डिफरेंस के बराबर था। बस कोई वैल्यू है उससे ना मल्टीप्लाई कर दे, सेम वैल्यू आई थी मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर था वो अंतर। अरे 15। हाँ 15, जो भी था लास्ट में तो पता था। अरे नहीं, जो तेरा जो तू बता रहा था वही मेरा भी था, मेरा भी वही निकला था, 15 था। और पर वो साढ़े 16 लिख कर करना था, ट्रिक करना करना था सूझ। भाई मैंने उसको ट्रिक वाला फॉर्मूला लगा दिया उसमें। बाउल के रेट
साले बालक के ढंग तक करके दिखाना था स्टेटमेंट लिख कर। तेने सोची इतनी लंबी जगह में नहीं छोड़ रखे हो तेरी हैं। सही कह रहा है, जिस बच्चे ने स्टैंडर्ड तरीके से करा होगा उसको ही मिलेंगे ज्यादा नंबर। अगर बाय डिस्टेंस के हुआ है टाइम को कर काट दिया जो कितना कर दिया था ना। लिखा था डिस्टेंस इक्वल टू। हाँ ये सब तो लिखा था मैंने, ये सब तो लिखा था। हाँ बस तो ठीक है फिर क्या दिक्कत है। और एक और मैथ का है था ना, कौन सा था भाई सिलेंडर वाला था वो मनावे ना था। वो तूने नहीं किया था? खाली छोड़ कर रहूंगा तीनों का नहीं। वो तूने अटेम्प्ट ही नहीं करा? अटेम्प्ट न करे आवे ना था जब ती फॉर्मूला याद ना। बहुत गलत काम किया है, बहुत ज्यादा गलत काम किया है भाई साहब, थप्पड़ मार दूं मैं तेरे। तो यहाँ हो तो तेरे तो भाई साहब, अगर भाई साहब गिवन ही लिख देता, टू फाइंड ही लिख देता। भाई मैंने छेड़ा भी नहीं भाई पांडे तू झूठ बोल। अबे यार, वो ना छेड़ा भाई हिंदी साहित्य नहीं छेड़ा दो फॉर्मूला तो याद होगा। अरे फॉर्मूला तो याद ना था मैं सोल्व ना कर देता फॉर्मूला याद होता तो। भाई साहब दो चीज निकाल के तीसरी चीज निकालनी थी, रेडियस निकाल के। पहले तो उसका वो निकालना था, क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, उससे वो निकल जाता रेडियस। तो पांडे साहब खोलिया जालिया खाओ पियो मुझे। हाँ भाई, अब जो तूने करा होगा वो मैंने नहीं करा होगा। हाँ बस तेरा ट्रांसलेशन कर ली थी साड़ी देख साड़ी की जगह साड़ी को पैंट से पट्टी मांगा तो भाई। ट्रांसलेशन एक्टिव पैसेज वो जो आई थी। हाँ गोड़ डाली पैंट से वो मैं डी की जगह डेम कराया बस वो गलती हुई। गॉड जो ऑब्जेक्टिव में आया था। अरे ना यार लिखने वाले में था। भाई देखना पड़ेगा। ये तूने क्या भेजा? Courage doesn't always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying I will try again tomorrow. सही बात है। गॉड वाला डिस्क्रिप्टिव पैसेज। पैसेज का तो यार मैंने पैसेज बताया कैसे किया था, वहीं से लाइन ले लेके लिख दी थी मैंने, अपनी कुछ लाइन डाली नहीं थी। सेम ब्रो सेम वहीं से ही ले लेके लिख दी। अरे भाई लाइन लिखने की जगह है ना थी। नहीं, जगह तो पैसेज में 4 दे रखी थी, 1 नंबर के में 4 लाइन नहीं दे रखी थी। 3 उसमें हम लिख सकते थे, 3 में। भाई मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख पाया हूँ की दूर इतना टाइम हो भाई बनी बनाई लाइन पढ़ेगा। अच्छा तू ये कह रहा है चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। हाँ गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसका होगा भाई साहब दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। हाँ बिल्कुल ठीक बापा। अरे तो मैं तो देख के बता रहा हूँ भाई। मतलब आंसर देख के बता रहा हूँ मैं तेरे को। आंसर कितना काट रहे थे इसका मैंने चैट जीपीटी पे डाला था जब आया था, देखे। मगा भाई है पांडे हेले। तो क्या मेरे को तगड़ी चीज समझ रहा है, इतना मुश्किल कर दूंगा। और क्या यार पांडे मगा मेरे फिल्टर पाट रहे थोड़ा मगा डे करूँ डैम करूँ। मैं भी गलत करके आया भाई ये। Those who helped themselves are helped by। भाई साहब बहुत मुश्किल है। और आर स्टोरी बुक्स रीड बाय यू दीज डेज? आर यू रीडिंग स्टोरी बुक्स दीज डेज? ये है इसका। मैं तो डू कर रहा हूँ। नहीं भाई, आर का आर ही आएगा। He makes few mistakes change into negative। ये डजंट मेक फ्यू मिस्टेक्स। डजंट लिख के आया है, डज नॉट लिख के आया है? डज नॉट डज नॉट मेक मैनी मिस्टेक्स। अच्छा क्यों ना आवे है क्यों ना आवे भाई, few implies hardly any। Its negative equivalent requires many or similar qualifiers। He does not make many mistakes आएगा। पैन चले कर गलत हो गया।
He does not make. और भोसड़ी के मतलब बता आगे फेल करवा देगा तो हम। अरे भाई साहब वो और भी वर्जन हो सकते हैं इसके, ये तो एक ही बता रहा है। By 6 o'clock I dash here for 2 hours. हाँ बता ये हैव बीन कर रहे हैं मतलब। I will have been sitting here for 2 hours. हाँ ठीक है। Will have been sitting लिख के आया। हाँ हम्म, तो इस समय थी पूरा हो चुका होगा। है? आज 6 बजे थी इतना टाइम हो चुका होगा। हाँ बाय 6 o'clock। अबे मैं यहाँ पे 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ 6 बजे, कल 6 बजे तक। बैठ चुका होऊंगा भाई। बाय 6 o'clock I have been sitting। बैठा हुआ हूँगा भाई, बैठा हुआ हूँगा for 2 hours, 2 घंटे से। बैठ चुका हूँगा थोड़ी। सीटिंग है भाई, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। विल हैव टेकन शैल हैव टेकन फिर मैं कल कराया भाई सिट सेट कर रहा हूँ। कॉन्टिन्यूअस में तो हमेशा आईएनजी आएगा ही। कंटिन्यूस ना कर रहा मैं। कंटिन्यूअस ही आएगा। क्यों? भाई जहाँ पे भी बाय 6 o'clock और ये ड्यूरेशन आ जाती है फॉर 2 hours, वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस ही आता है। अरे भाई एक और गलत हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं खाली परफेक्ट कर रहा हूँ। खाली परफेक्ट। खाली आई विल हैव सिटिंग ऐसे करके आया। आई विल हैव सेट। आई विल हैव सेट। और काल विभाजन हिंदी हिंदी कुछ ना कर रहा है। वीर का था काल 1050 से 1375, ये नहीं। खाली 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 खाली। और जिसे कहा ना जा सके अकथनीय। नहीं है। हाँ यार ये गलत कराया, ये मैं गलत कराया यार। ये वाला जिस पर विश्वास किया जा सके, मैंने ये पहले में ना जा सके लिखा है ना, मैंने सोचा इसमें भी ना है तो मैंने अविश्वसनीय कर दिया, जबकि है जिस पर विश्वास किया जा सके। अविश्वसनीय तो होगा उसका। अबे जिस पे विश्वास किया जा सके लिखा हुआ है पेपर में, हैं तूने भी अविश्वसनीय कर दिया। अब मैं यही तो फंसाने के लिए दे रखा है। ना यार मैंने 2 बार पढ़ दिया था। भाई पेपर उठा के पढ़ ले, कहे तो फोटो भेज दो। ना भाई पांडे मान के क्या बात हो गया यार। फैल घोसड़ी के क्यों डिप्रेशन दे तू मना रात के 11 जिसे बजे। क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। अच्छा अक्षम्य। अच्छा सही है। गलत 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 गलत। जो सब जगह विद्यमान है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी ठीक है पर स्पेलिंग पाओगी पैंच। और भाई सब हिंदी है। महोत्सव का महा उत्सव गुण संधि, सदा एव वृद्धि संधि, नी ऊन यण संधि, बस भाई पांडे मान गया मैंने ना से मान गया। दीर्घ संधि। और इसका तो तू करके ही नहीं आया। रेडियस निकालना था सबसे पहले सरकमफ्रेंस से, फिर हाइट निकालनी थी वॉल्यूम से, फिर कैलकुलेट करना था कर्व्ड सरफेस एरिया। हो गए बच्चे भी। हो गया पेपर भाई, पेपर खत्म। पेपर खत्म बोल दीजिए हम खत्म। और ये फुटबॉल वाले का क्या है, ये द इनसाइड ऑफ द फुट किक, ये करके आया था। डायरेक्शन देंगी। देख भाई इसने क्या बताया। द इनसाइड ऑफ द फुट किक ऑफन कॉल्ड अ पुश पास is primarily used for precision, accuracy and ball control in football. High accuracy it uses the largest, इतनी तो जगह भी नहीं थी। हाई एक्यूरेसी के लिए, रिलायबल बॉल कंट्रोल के लिए और प्रिसीजन फिनिशिंग के लिए, फिनिश करने के लिए। और ये मैग्नेट इन विच डायरेक्शन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। A freely suspended magnet acts in accordance with the Earth's natural magnetic field.
it always comes to rest, aligning itself in the north-south direction. The north-seeking pole points towards Earth magnetic north, while the south-seeking pole points towards the magnetic south. ये था इसका भाई। और भाई ये ध्रुव तारा, what happen when you bring north pole to the magnet closer to the compass needle? अच्छा, मैग्नेट के दो थे, रिपल्शन के लिए, अट्रैक्शन के लिए। दिस डेमोन्स्ट्रेट द कोर मैग्नेटिक प्रिंसिपल, लाइक पोल्स रिपल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। सुन रहा है? डिस्क्राइब एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सिटी डेवलपमेंट, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। अबे कहाँ गया? हेलो 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 हेलो। हाँ, मगर मैं तो इट मूव्स लिख कर आया हूँ क्या? मैग्नेट में, इट मूव्स। इट मूव्स, मूव ही तो करेगा। अबे साले रिप्रोडक्शन की जगह क्या? What happen when you bring north pole to the magnet closer to the compass needle? ये हाँ 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 हाँ। मैं भी कुछ ऐसा ही लिख के आया। अरे 2 लाइन में यार क्या समझा देगा कोई। Why coal and petroleum are called as non-renewable resources? नहीं तो बैठना है। हाँ, ये तो भाई साहब prolonged formation time, rapid depletion, और the भाई atmospheric is higher near the sea coast and lower as we go higher up in the mountains. ये ना बेटा। देख इसका आंसर क्या है। Atmospheric pressure is determined by the weight and density of the air column above a specific location. अबे डेबिट कौन से? अच्छा, अब मैसेज कितने लोकल है एसबीआई वाले। At sea level, the column of air above the sea coast is at its maximum height. अच्छा, air above the sea coast is at its maximum height. Gravity pulls air molecules downward, ठीक है, making the air denser and heavier, thus exerting higher pressure. अच्छा, at high altitudes, as altitude increases on a mountain, the thickness of the atmosphere above decreases. The thickness, हाँ भाई ये बात तो है। There are fewer air molecules, reducing the air density and subsequently lowering the atmospheric pressure. चलो पांडे साहब, गुड नाइट, चलते हैं। Good night, लामा साहब। टाटा, टेक केयर। टाटा।